महाभारत एक ऐसा युग जहां धर्म और अधर्म के बीच घमासान हुआ। इसमें वीरता, छल और प्रतिशोध की कई कहानियां समाहित हैं। ऐसी ही एक कहानी है अमर और श्रापित योद्धा अश्वत्थामा की, जो आज भी जीवित कहे जाते हैं। आइए जानते हैं उनकी अद्भुत गाथा। एक बार गुरु द्रोणाचार्य अपनी पत्नी कृपि के साथ अनेक स्थानों में भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र ऋषिकेश पहुंचे। वहां तमसा नदी के किनारे एक दिव्य गुफा में तपेश्वर नामक स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ गुरु द्रोणाचार्य और उनकी पत्नी माता कृपि ने शिव की तपस्या की। इनकी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने इन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद माता कृपि ने एक सुंदर तेजस्वी बालक को जन्म दिया। जन्म ग्रहण करते ही इनके कंठ से हिनहिनाने की ध्वनि हुई, जिससे इनका नाम अश्वत्थामा पड़ा। जन्म से ही अश्वत्थामा के मस्तक में एक अमूल्य मणि विद्यमान थी, जो कि उसे दैत्य, दानव, शस्त्र, व्याधि, देवता और नागों से निर्भय रखती थी। अश्वत्थामा ने अपनी शिक्षा दीक्षा अपने पिता द्रोणाचार्य से ही प्राप्त की। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोणाचार्य जी ने हस्तिनापुर राज्य के प्रति निष्ठा होने के कारण कौरवों का साथ देना उचित समझा। अश्वत्थामा भी अपने पिता की तरह शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने सक्रिय भाग लिया था। महाभारत युद्ध में ये कौरव पक्ष के एक सेनापति थे। उन्होंने घटोत्कच का पुत्र, जिसका नाम अंजन पर्वा था, उसका वध युद्ध के पहले दिन ही कर दिया था। उसके अतिरिक्त द्रुपद कुमार, शत्रुंजय, बलानीक, जयानीक, जयाश्व तथा राजा श्रुताहु को भी मार डाला था। उन्होंने कुंती भोज के 10 पुत्रों का वध किया। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना को तितर बितर कर दिया। पांडवों की सेना की हार देखकर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत ये बात फैला दी गई कि अश्वत्थामा मारा गया। जब गुरु द्रोणाचार्य ने धर्मराज युधिष्ठिर से अश्वत्थामा की सत्यता जानना चाही, तो उन्होंने जवाब दिया, अश्वत्थामा मारा गया परंतु हाथी। परंतु हाथी उन्होंने बड़े धीरे स्वर में कहा और झूठ बोलने से बच गए। युधिष्ठिर ने परंतु हाथी जैसे ही बोला, श्री कृष्ण ने उसी समय शंखनाद कर दिया, जिसके शोर में गुरु द्रोणाचार्य आखिरी शब्द नहीं सुन पाए। अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य ने शस्त्र त्याग दिए और युद्ध भूमि में आंखें बंद कर शोक अवस्था में बैठ गए। गुरु द्रोणाचार्य जी को निहत्था जानकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट डाला। गुरु द्रोणाचार्य की निर्मम हत्या के बाद पांडवों की जीत होने लगी। इस तरह महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों और भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। दुष्ट और अभिमानी दुर्योधन की जांग भी भीमसेन ने मल्ल युद्ध में तोड़ दी। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी दशा देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। दुर्योधन पानी को बांधने की कला जानता था, सो जिस तालाब के पास गदा युद्ध चल रहा था, उसी तालाब में घुस गया और पानी को बांधकर छुप गया। दुर्योधन के पराजय होते ही युद्ध में पांडवों की जीत पक्की हो गई थी। सभी पांडव खेमे के लोग जीत की खुशी में मतवाले हो रहे थे। तभी अश्वत्थामा छुपकर पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर कालरात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला। केवल यही नहीं, उसने पांडवों के 5 पुत्रों के सिर भी अश्वत्थामा ने काट डाले। अश्वत्थामा के इस कुकर्म की सभी ने निंदा की, यहाँ तक कि दुर्योधन तक को भी ये अच्छा नहीं लगा। पुत्रों के हत्या से दुखी द्रौपदी विलाप करने लगी। उसके विलाप को सुनकर अर्जुन ने उस नीच कर्म हत्यारे के सिर को काट डालने की प्रतिज्ञा की। अर्जुन की प्रतिज्ञा सुन अश्वत्थामा भाग निकला। श्री कृष्ण को सारथी बनाकर और अपना गांडीव धनुष लेकर अर्जुन ने उसका पीछा किया। अश्वत्थामा को कहीं भी सुरक्षा नहीं मिली तो भय के कारण उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को चलाना तो जानता था, पर उसे लौटाना नहीं जानता था। उस अति प्रचंड तेजोमय अग्नि को अपनी ओर आता देख अर्जुन ने श्री कृष्ण से विनती की, हे जनार्दन, आप ही इस त्रिगुणमयी सृष्टि को रचने वाले परमेश्वर हैं। सृष्टि के आदि और अंत में आप ही शेष रहते हैं। आप ही अपने भक्तजनों की रक्षा के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। आप ही ब्रह्मा स्वरूप होकर रचना करते हैं। आप ही विष्णु स्वरूप होकर पालन करते हैं और आप ही रुद्र स्वरूप होकर सहार करते हैं। आप ही बताइए कि ये प्रचंड अग्नि मेरी ओर कहां से आ रही है और इससे मेरी रक्षा कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, है अर्जुन, तुम्हारे भय से व्याकुल होकर अश्वत्थामा ने ये ब्रह्मास्त्र तुम पर छोड़ा है। वो अश्वत्थामा इसका प्रयोग तो जानता है, किंतु इसके निवारण से अनभिज्ञ है।
इससे बचने के लिए तुम्हें भी अपने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना होगा, क्योंकि अन्य किसी अस्त्र से इसका निवारण नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की इस मंत्रणा को सुनकर महारथी अर्जुन ने भी तत्काल आचमन करके अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र परस्पर भिड़ गए और प्रचंड अग्नि उत्पन्न होकर तीनों लोकों को तप्त करने लगी। उनकी लपटों से सारी प्रजा दग्ध होने लगी। इस विनाश को देखकर अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाकर शांत कर दिया और झपटकर अश्वत्थामा को पकड़कर बांध लिया। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, धर्मात्मा व्यक्ति सोए हुए, असावधान, मतवाले, पागल, अज्ञानी, रथहीन, स्त्री तथा बालक को मारना धर्म के अनुसार वर्जित है। इसने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है। सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। जीवित रहेगा तो पुनः पाप करेगा। इसलिए तत्काल इसका वध करके और इसका कटा हुआ सिर द्रौपदी के सामने रखकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। श्री कृष्ण के इन शब्दों को सुनने के बाद भी धीरवान अर्जुन को गुरुपुत्र पर दया ही आई और उन्होंने अश्वत्थामा को जीवित ही शिविर में ले जाकर द्रौपदी के सामने उपस्थित किया। पशु की तरह बंधे हुए गुरुपुत्र को देखकर ममता में द्रौपदी का कोमल हृदय पिघल गया। उसने गुरुपुत्र को नमस्कार किया और उसे बंधन मुक्त करने के लिए अर्जुन से कहा, हे आर्यपुत्र, ये गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण है। ब्राह्मण सदा पूजनीय होता है और उसकी हत्या करना पाप है। आपने इनके पिता से ही इन अपूर्व शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। पुत्र के रूप में आचार्य द्रोण ही आपके सम्मुख बंदी रूप में खड़े हैं। इनका वध करने से इनकी माता कृपी मेरी तरह ही कातर होकर पुत्र शोक में विलाप करेगी। पुत्र से विशेष मोह होने के कारण ही वो द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई। कृपी की आत्मा निरंतर मुझे कोसेगी। इनके वध करने से मेरे मृत पुत्र लौट कर तो नहीं आ सकते, इसलिए आप इन्हें मुक्त कर दीजिए। द्रौपदी के इन न्याय तथा धर्मयुक्त वचनों को सुनकर सभी ने उसकी प्रशंसा की, किंतु भीम का क्रोध शांत नहीं हुआ। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, शास्त्रों के अनुसार पतित ब्राह्मण का वध भी पाप है और आत्ताई को दंड न देना भी पाप है, इसलिए तुम वही करो जो उचित है। उनकी बात को समझकर अर्जुन ने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर के केश काट डाले और उसके मस्तक की मणि निकाल ली। मणि निकल जाने से वो श्रीहीन हो गया। श्रीहीन तो वो उसी क्षण हो गया था जब उसने बालकों की हत्या की थी, किंतु केश मुंड जाने और मणि निकल जाने से वो और भी श्रीहीन हो गया और उसका सिर झुक गया। अर्जुन ने उसे उसी अपमानित अवस्था में शिविर से बाहर निकाल दिया। जो आज तक घूमता रहता है, तो कितने लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा अमर और जीवित है? कमेंट में अवश्य बताएं। धन्यवाद।